गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, मास्टर डॉक्टर प्रेमदा सैनी। आज हम DLED सेकेंड ईयर के विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक प्रश्न पत्र सेकेंड के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान की जो मुख्य गतिविधियां हैं उसकी स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हमने इसकी मुख्य गतिविधियों में सबसे पहले हमने शिक्षा की गुणवत्ता के ऊपर क्या क्या क्राइटेरिया हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत वो हमने स्टडी की। इसके बाद हमने शिक्षक प्रशिक्षण को लेकर के साथ ही शिक्षकों के लिए जो अनुदान दिया गया है TLM को लेकर के और विद्यालय को अनुदान संबंधी जो सुविधाएं दी गई है उसकी स्टडी की थी। अब हम नेक्स्ट जो इसकी मुख्य गतिविधियां हैं, अब नेक्स्ट इसकी मुख्य गतिविधियों के अंतर्गत आता है माइग्रेटरी छात्रावास। ये इसकी 4th नंबर की जो है मुख्य गतिविधि है, जिसमें माइग्रेटरी छात्रावास यानी हॉस्टल्स जो है, इन हॉस्टल्स को लेकर के सर्व शिक्षा अभियान के अंदर क्या क्या अनुशंसाएं की गई है, इस प्रकार से इसमें किया जाता है। तो ये जो माइग्रेटरी छात्रावास है, स्पेशली नाम से ही पता है, माइग्रेट यानी जो घुमंतु होते हैं, घुमंतु, ठीक है, घुमंतु होते हैं और साथ ही घुमंतु एवं मजदूरी हेतु पलायन करने वाले विद्यार्थियों हेतु इस प्रकार के जो माइग्रेटरी छात्रावास है वो बनाए जाने का प्रावधान इस सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत है। अब ये जो माइग्रेटरी हेतु जो है, इसके लिए बजट के आधार पर ही जो है ये छात्रावास बनाए जाएंगे। इसमें एक बार रिकमेंडेशन ये है, साथ ही इसमें जो बालक और बालिकाएं हैं, बालक एवं बालिकाएं दोनों हेतु अलग अलग छात्रावास बनाए जाएंगे। बनाने का इसमें क्या है, प्रावधान है। तो इस प्रकार माइग्रेटरी छात्रावास के अंदर जो घुमंतु स्टूडेंट्स हैं, जो किसी न किसी कारणवश या अपनी पारिवारिक परिस्थिति के अनुसार मजदूरी करते हैं, विद्यालय में नहीं आते, पलायन कर जाते हैं, तो उनके लिए इस प्रकार के छात्रावास बनाए जाने का प्रावधान है, जो कि बजट पर आधारित होना चाहिए। जो बजट उसके लिए रिकमेंड किया गया है उस पर आधारित इन छात्रावासों का निर्माण कराया जाना इस सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए जो है अलग अलग छात्रावास बनाए जाने का प्रावधान है और बनाए भी जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसमें ब्रिज कोर्स। अब ब्रिज कोर्स जो है वो नाम से ही पता है कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होगा ये ब्रिज कोर्स जो स्टूडेंट्स अपने शिक्षा से वंचित रहे हुए हैं। अब शिक्षा से वंचित रहे हुए हैं क्योंकि हमारा जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार जो है, इस शिक्षा के अधिकार कानून के हिसाब से, ठीक है, 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों हेतु निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो इस प्रावधान के अनुसार सभी स्टूडेंट्स को शिक्षा
जो प्रवेश योग्य आयु है उसके अंदर उसे क्या है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अब इस अधिकार के अंतर्गत जिन विद्यालयों में ठीक है 40 या इससे अधिक शिक्षा से वंचित स्थानीय विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर उनमें यानी उन विद्यालयों में गैर आवासीय ब्रिज कोर्स, यहाँ मैं लिखूंगी अब ब्रिज कोर्स जो है वो संचालित किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब वहाँ ऐसे स्टूडेंट्स हों जो शिक्षा से वंचित हैं और उनकी संख्या 40 या इससे अधिक होगी तो वहाँ ब्रिज कोर्स जो है उसका संचालन किया जाएगा। और इन विद्यालयों को ब्रिज कोर्स हेतु जो है 3,000 रुपये प्रतिवर्ष 3,000 रुपये प्रतिवर्ष इन ब्रिज कोर्स के संचालन के लिए 3,000 रुपये जो है प्रतिवर्ष का बजट का प्रावधान है। यानी ऐसे विद्यालय के अंदर जहाँ ब्रिज कोर्स का संचालन हो रहा है वह गवर्नमेंट ने 3,000 रुपये प्रतिवर्ष का प्रावधान इनके लिए रखा है। अब नेक्स्ट जो इसके अंतर्गत आता है हमारा 6 पॉइंट वह है निर्माण कार्य। अब विद्यालय से संबंधित जो है निर्माण कार्य जो भी करवाना है तो इस निर्माण कार्य के लिए भी क्या है इस सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है बजट का प्रावधान दिया गया है। अब इसके अंदर निर्माण कार्य क्या क्या होने चाहिए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय भवन बनाना है, ठीक है। अब इस भवन के अंदर जो है प्रधानाध्यापक कक्ष, शौचालय, ठीक है, शौचालय हो गया। फिर साथ ही इसके अंदर खेल का मैदान अगर बनाना है ये भी इसके अंतर्गत आता है। और रसोई घर भी, क्योंकि मिड डे मील का प्रोग्राम चल रहा है तो रसोई घर के लिए भी एक होता है। फिर कार्यालय ऑफिस जो बनता है ये ऑफिस हेतु भी कक्ष की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार अन्य कई तरीके से जो है जो भी आवश्यकता है, चाहे जो भी खर्चा हो इस निर्माण कार्य से संबंधित, चाहे इलेक्ट्रिशियन की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था सबसे इम्पोर्टेंट ये भी आता है इसके अंदर, पेयजल की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था यानी बिजली की व्यवस्था, साथ ही इसके अंतर्गत एक चीज और आती है वह है रैंप, क्योंकि बच्चे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा
शिक्षा का प्रावधान चल रहा है, तो इसके लिए जो ऐसे डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए रैंप बनाना ये भी व्यवस्था है। तो ये सारे जो खर्चे हैं इस निर्माण कार्य के लिए इसमें बजट का प्रावधान किया गया है और इस बजट के माध्यम से ही जो है ये निर्माण कार्य किए जाएंगे, वो भी सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से। और ये जो भी निर्माण कार्य है, इस निर्माण कार्य का जो भी व्यवस्था है और जो भी प्रबंधन है वो एसएमसी के द्वारा किया जाएगा। तो इस जो निर्माण कार्य में यहाँ लिख लूँ तो एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा जो है निर्माण कार्य का संचालन, स्कूल की जो एसएमसी होती है इस एसएमसी के अंतर्गत निर्माण कार्य कराए जाने का समस्त संचालन या हम कह सकते हैं दायित्व, ये जो दायित्व है वो इस एसएमसी का यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का होगा। तो आज के वीडियो में हमने जो है इस एसएमसी की मुख्य गतिविधियों के अंतर्गत हमने माइग्रेटरी छात्रावास, ब्रिज कोर्स यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो शिक्षा से वंचित रहे हुए हैं, इन वंचित बालक बालिकाओं के लिए ब्रिज कोर्स के लिए अलग से फंड का भी और बजट का भी प्रावधान है। साथ ही जो सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड जितने भी विद्यालय में सुविधाएं नहीं हैं उसके निर्माण कार्य से संबंधित, चाहे वो ये सभी निर्माण कार्य हो सकते हैं, तो उसका समस्त जवाबदारी जो है वो एसएमसी की होगी। ये आज हमने इस वीडियो में स्टडी किया। अब नेक्स्ट कुछ और इसकी मुख्य गतिविधियां हैं जिसका स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और इस प्रश्न के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य गतिविधि गतिविधियों में माइग्रेटरी छात्रावास ब्रिज कोर्स एवं निर्माण कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो आपको इस प्रश्न का आंसर आज के इस वीडियो में बताए गए कंटेंट के आधार पर करना है। साथ ही इस कोविड-19 महामारी के अंदर जब कोरोना की तीसरी लहर की संभावना पूर्णतः है और निरंतर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आप उसमें अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रहिए और लोगों को भी अवेयर करने का कार्य कीजिए। अपने फेस पे मास्क लगा के रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथों को सैनिटाइज करिए, बार बार साबुन से धोते रहिए। साथ ही आप वैक्सीनेशन का जो कार्य हो रहा है उसमें भी आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। साथ ही लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी कहिए और आप स्वयं भी अपनी जो 2 डोज लगवानी है उसे लगाइए।